नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी पेपर 2 का 8वां मॉडल पेपर। इसके पहले हम 7 मॉडल पेपर हिंदी का हल करा चुके हैं, तो जो लोग पिछला मॉडल पेपर हल करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से सभी मॉडल पेपर हल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, आप वहां से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी का यह प्रैक्टिस सेट संख्या 8 है, जो कि द्वितीय प्रश्न, कुल 60 प्रश्न आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। पहला है आपका ईश्वर सब जगह व्याप्त है, तो आपको व्याप्त शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्याप्त का विलोम हो जाएगा अव्याप्त। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं अव्यापक लिखा हुआ है, तो यह व्यापक का विलोम है, आपका व्यापक का विलोम होगा अव्यापक। उसके बाद जो है अव्यस्त लिखा हुआ है आपका, तो यह व्यस्त का विलोम हो जाएगा अव्यस्त। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, व्याप्त का विलोम हो जाएगा अव्याप्त। अगला प्रश्न आपका वैमनस्य का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौमनस्य। वैमनस्य का विलोम हो जाएगा आपका सौमनस्य। और यहाँ आप देख सकते हैं बेमेल लिखा हुआ है, तो बेमेल का जो है विलोम हो जाएगा संगत। नेक्स्ट है आपका विद्वानों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है, तो आपको यहाँ सम्मान शब्द का जो है विलोम बताना है, क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सम्मान का विलोम हो जाएगा अपमान। और अपमानित का विलोम हो जाएगा आपका सम्मानित। अपमानित का विलोम क्या हो जाएगा, तो सम्मानित हो जाएगा। और सजा का विलोम होता है पुरस्कार। उसके बाद जो है पुरस्कृत का विलोम हो जाएगा आपका दंडित। नेक्स्ट आपका संसद में 11 बजे से प्रश्न काल होता है, तो आपको यहाँ प्रश्न का जो है विलोम बताना है, क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्न का विलोम आपको पता ही होगा उत्तर होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ जो है प्रस्तुत का विलोम हो जाएगा अप्रस्तुत, प्रस्तुत का विलोम हो जाएगा आपका अप्रस्तुत। और उसके बाद प्रसंग का विलोम हो जाएगा आपका अप्रसंग, प्रसंग का विलोम होगा अप्रसंग। और अप्राप्त जो है ये आपका प्राप्त का विलोम हो जाएगा अप्राप्त। नेक्स्ट आपका ये सब बेमेल चीज़ें हैं, तो यहाँ आपको जो है बेमेल का विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा। तो अभी हम बताए हैं, इसके पहले जो है संगत का विलोम क्या होगा, तो बेमेल। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, पांचवा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बेमेल का विलोम होगा संगत। और यहाँ आप देख सकते हैं अंतरंग लिखा हुआ है, तो अंतरंग का विलोम हो जाएगा आपका बहिरंग, क्या हो जाएगा, तो बहिरंग हो जाएगा। और सुडौल का विलोम होगा आपका वेडौल, सुडौल का विलोम हो जाएगा आपका वेडौल। और घटिया का विलोम हो जाएगा आपका बढ़िया। नेक्स्ट है आपका यथार्थ मनुष्य को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए, तो आपको यहाँ यथार्थ शब्द का विलोम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदर्श। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, तो आदर्श होगा। और निरर्थक का विलोम हो जाएगा आपका सार्थक, निरर्थक का विलोम क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। और कृत्रिम का विलोम हो जाएगा आपका प्राकृत हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह व्यक्ति निश्चय ही बहुत संपन्न है, तो यहाँ आपको संपन्न का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, तो संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और यहाँ आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में है विनयी, विनयी का विलोम हो जाएगा आपका अविनयी, क्या हो जाएगा, तो अविनयी हो जाएगा। और विच्छिन्न का विलोम हो जाएगा अविच्छिन्न, अविच्छिन्न हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका जगत का बाह्य रूप मिथ्या है, तो आपको यहाँ बाह्य शब्द का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाह्य का विलोम हो जाएगा आंतरिक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मिथ्या का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सत्य। मिथ्या मतलब झूठा होता है, तो यहाँ सत्य हो जाएगा इसका विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका वक्र का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋजु। वक्र का विलोम क्या होता है, तो ऋजु हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। सरल का विलोम हो जाएगा आपका कठिन। नेक्स्ट आपका रसों में श्रृंगार रस प्रधान रस है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, तो यहाँ प्रधान का विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौड़। प्रधान का विलोम शब्द होता है गौड़,
बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और श्रेष्ठ का विलोम होता है आपका तुच्छ या फिर निम्न। तुच्छ हो जाएगा या निम्न हो जाएगा श्रेष्ठ का विलोम। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 11, मेरा लड़का आलसी है, रेखांकित पद कौन सा विशेषण है। तो 11 में आपको विशेषण बताना है, क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से होगा यहाँ विधेय विशेषण। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका कि इनमें आलसी जो है आपका विधेय विशेषण है, जो कि क्रमशः लड़का के बाद जो है प्रयुक्त हुआ है। तो लड़का के बाद ये आलसी शब्द आया है, जो कि ये विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण जो है आपका, जो विशेषण शब्द विशेष के बाद आते हैं वह विधेय विशेषण कहलाते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है आपको बताना है प्रश्न संख्या 12 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुणवाचक विशेषण। उत्कर्ष जो है एक कुशाग्र विद्यार्थी है। इस वाक्य में कुशाग्र जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। वह विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि आपका कुशाग्र हो गया, नया, पुराना, मोटा, पतला, भला, बुरा, झूठा, सच्चा, ये सभी जो आपका गुणवाचक विशेषण होंगे। तो यहाँ आपका कुशाग्र है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका, रमा सुशील कन्या है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। तो 13 का आपको आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा यहाँ, विशेष से विशेषण। रमा सुशील कन्या है, रेखांकित पद में जो है विशेष से विशेषण है, यानी कि सुशील जो है यह विशेष से विशेषण है। विशेष से विशेषण आपका जो विशेष के पूर्व आए वह विशेष से विशेषण होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 14 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द यह क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ धड़ाधड़ शब्द बिकना क्रिया की जो है विशेषता बता रहा है। किसका बता रहा है, तो बिकना क्रिया की यह विशेषता बता रहा है धड़ाधड़, तो यह आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, यह कलम किसकी है में रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। यहाँ जो आपका यह हमें बताना है कि कौन सा विशेषण होगा ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण। यह शब्द जो है यह सार्वनामिक विशेषण है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ आपको बहुत में जो है बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रविशेषण। वाक्य में जो है तेज विशेषण है और तेज विशेषण की विशेषता बहुत शब्द जो है बता रहा है। यहाँ बहुत शब्द जो है वह आपका प्रविशेषण होगा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रविशेषण वह होता है जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो प्रश्न संख्या 17 में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो है कुल 3 विशेषण हैं। कौन कौन से, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है, सौंदर्य है। इसमें आपके 3 विशेषण हैं। अंतिम जो है ये आपका विशेषण है, उसके बाद जो है आपका सर्वोच्च विशेषण है और ध्येय विशेषण है। तो इसमें जो है कुल 3 विशेषण हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि इसमें जो है आपका विशेष से पूछा जाता तो कला शब्द जो है आपका विशेष से हो जाता। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, प्रश्न संख्या 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेज। तेज शब्द जो है क्रिया विशेषण है। बुद्धिमान, मीठा, यह जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। बुद्धिमान और मीठा क्या है, तो यह गुणवाचक विशेषण है। और पहला जो है ये आपका क्रमसूचक विशेषण है। नेक्स्ट आपका, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परिमाणवाचक विशेषण। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में जो है परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ आधा लीटर माप की वस्तु है, जैसे कि आपका पौवा होता है, शेर होता है, आधा होता है, बहुत कुछ होता है, सब आदि, ये सभी जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपका, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से, वो यहाँ विशेष से। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे कि
है बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। यहाँ कोई जो है आपका विशेषण हो जाएगा और द्वारा व्यक्ति जो है क्या हो जाएगा, तो वह विशेष हो जाएगा। विशेष की विशेषता जो है यहाँ बतलाई जा रही है। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है सही होगा कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेष कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सुई शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, प्रश्न संख्या 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा सूची, या कभी कभी जो है आपका सूचिका दिया रहेगा, तो दोनों ही सही होगा। सुई का तत्सम जो है सूची या फिर सूचिका दोनों होगा। नेक्स्ट आपका हस्त का तद्भव क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा हाथ। हस्त का तद्भव होगा हाथ, और हाथ का यदि तत्सम पूछा जाएगा तो हस्त हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। तो यहाँ आपको तत्सम से तद्भव बने सही शब्द को बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घट जो है ये आपका तत्सम शब्द है और घड़ा जो है ये आपका तद्भव शब्द है। तो तत्सम से तद्भव जो है ए ऑप्शन आपका सही है। घट घड़ा जो है सही है। बी ऑप्शन यहाँ दिया गया है राख और रक्षा। तो राख जो है, राख का तत्सम होता है आपका छार, तो यहाँ पहले तद्भव दिया गया है। रक्षा ये जो है आपका गलत है, जबकि राख का तत्सम क्या होता है, तो छार होता है। बटी बड़ी ये जो है आपका गलत है। बाड़ी बाड़ी होता है ये आपका तद्भव। बाड़ी का तत्सम होता है आपका वाटिका, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ राखी का जो है तत्सम यदि पूछा जाएगा तो राखी का तत्सम हो जाता है आपका रक्षिका। क्या होगा, तो रक्षिका। तो यहाँ धन सी ऑप्शन में आपका दिया गया धन्या धनिया, तो धनिया का जो तत्सम होता है वह धनिका होता है, ना कि धन्या होता है। तो ये जो है आपका इसलिए सी भी गलत है। ये ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही है। तत्सम से तद्भव बने शब्द, ये ऑप्शन आपका सही होगा घट घड़ा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है, तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 24 में कौन सा तद्भव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चाम शब्द जो है ये आपका तद्भव है। इसका तत्सम होता है चर्म। चाम का तत्सम क्या हो जाएगा, तो चर्म होगा। पर्ण जो है ये आपका तत्सम है किसका, तो पत्ता का, ये तत्सम है। और जो है धर्म ये भी आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है धर्म। अगला प्रश्न अब आपका निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है, तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 25 में कौन सा तद्भव है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा पंछी। पंछी जो है आपका देख सकते हैं। सी ऑप्शन जो है पक्षी, ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट है आपका ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वसुर। ससुर शब्द का तत्सम होगा स्वसुर, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। नेक्स्ट आपका पलंग का तत्सम रूप क्या होगा, प्रश्न संख्या 27। तो पलंग का तत्सम आपको बताना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा पर्यंक। पलंग का तत्सम होता है पर्यंक, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका ओठ किस श्रेणी का शब्द है, तो आपको बताना है यह तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशी है। तो ओठ शब्द जो है ये आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है ओष्ठ। क्या होता है, तो ओष्ठ जो है इसका तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, प्रश्न संख्या 29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिन जो है ये आपका तत्सम शब्द है। और कान का जो है तत्सम होता है कर्ण, याद रखिएगा कान का तत्सम कर्ण होता है। जमुना जो है ये आपका तद्भव, इसका तत्सम होता है यमुना। नेक्स्ट आपका ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इच्छु। ईख का तत्सम हो जाएगा इच्छु, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द जो है रिक्त कहलाता है, वो ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द है कानीन। नेक्स्ट है आपका थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा मिताहारी, सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। आगे है आपका कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, तो 34 का आपको आंसर बताना है। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद ध्यान से देखिएगा अनामिका।
कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ, ज्ञान चक्षु। नेक्स्ट आपका, औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए एक शब्द है औदार्य दाता। अगला प्रश्न आपका, जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगण्य। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द है नगण्य। और अगला प्रश्न आपका, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए कौन सा शब्द सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदाव्रत। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहा जाता है? तो सदाव्रत कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द होगा दुर्बोध। नेक्स्ट आपका, दूसरे के दोष खोजने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छिद्रान्वेषी। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 41। तो आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दुकानदार ने ताला खोला। ये वाक्य जो है आपका सही है, बाकी सभी गलत हैं यहाँ। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 42, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। तो आपको बताना है इसमें कौन से पार्ट में जो है त्रुटि है, ये आपको बताना है। तो 42 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, अच्छी लगती है। ये आपका जो है गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? तो अच्छा लगता है होना चाहिए। इसका सेंटेंस पूरा क्या होना चाहिए? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ये वाक्य जो है आपका शुद्ध होगा। तो यहाँ सी, अच्छी लगती है, ये पार्ट में जो है आपका गलती है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। नेक्स्ट आपका, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो आपको बताना है इसमें कहाँ पर जो है त्रुटि है। तो 43 में जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जलपान को। यहाँ जो है गलत है, यहाँ जलपान को नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? जलपान का। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, ऐसा जो होना चाहिए आपका। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, जलपान को में जो है त्रुटि है। अगला है आपका, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप लिखिए। प्रश्न संख्या 44। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये आपका सही है। अनेकों नहीं होगा यहाँ, बल्कि क्या होगा? तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तुम सुंदरतम हो। ये वाक्य जो है आपका सही है, बाकी सभी जो है गलत हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्न संख्या 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिशासी। ये ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ये आपका सही है, बाकी सभी जो है गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपका, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है? प्रश्न संख्या 47 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवीकरण। सी ऑप्शन जो है आपका सही है, बाकी सभी जो हैं वह गलत हैं। नेक्स्ट आपका 48, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च श्रृंखल। डी ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ये कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया, उच्च श्रृंखल। डी ऑप्शन सही होगा, बाकी सभी जो है गलत हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 49। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदृश्य। ये ऑप्शन जो है सही है, बाकी सभी जो है गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सही वर्तनी वाले शब्द चुनें। तो 50 में आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, शारीरिक। आप देख सकते हैं शारीरिक जो है, सी ऑप्शन जो है सही है, बाकी सभी जो है वो आपका गलत हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द भूतेश का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कौन सा है वह। तो 51 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शशधर। भूतेश जो है यानी कि भगवान शिव।
तो आपको जो है बताना है कि शिव का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो शशधर जो है शिव का पर्यायवाची नहीं है, किसका पर्यायवाची है, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी ललाटाक्ष, गंगाधर और त्रिलोचन ये सभी भूतेश यानी भगवान शिव के ये सभी पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से एक शब्द अमृत फल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अम्बु। अम्बु आपको पता होगा यह जल का पर्यायवाची है। तो यहाँ आपका अतिसौरभ, सहकार और रसाल ये सभी जो है अमृत फल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से एक मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा है वह। तो 53 का जो है आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, कमलासन। कमलासन जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। मुकुंद यानी कि भगवान विष्णु। तो कमलेश, कमलाकांत और कमलापति ये सभी जो है मुकुंद के पर्यायवाची हैं। कमलासन जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कौन सा है वह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिरण्या। हिरण्या जो है ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। हेम, हाटक और कलधौत ये सभी जो है स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा है वह, प्रश्न संख्या 55 में। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। घर, निकेतन, आयतन और निलय ये सभी जो है आपको पता है कि घर यानी कि गृह के पर्यायवाची हैं, सभी सही हैं। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं इंद्र, सहस्राक्ष और मध्वा ये सभी जो इंद्र के पर्यायवाची हैं। रतीश जो है आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी यहाँ देख सकते हैं सी ऑप्शन में आप यमुना, कालिंदी और भानुतनया ये सभी जो है यमुना के पर्यायवाची हैं। जाह्नवी जो है ये आपका गंगा का पर्यायवाची है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। वस्त्र, पाटक और चीर ये सभी कपड़ा के पर्यायवाची हैं। अंबर जो है ये आकाश का पर्यायवाची है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बी जो है आपका सही है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा है वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ, जलाधिप। जलाधिप जो है ये आपको पता है होगा कि यह वरुण का पर्यायवाची है, किसका, तो वरुण का पर्यायवाची है। बाकी जलधि, जलधाम और जलनिधि ये सभी जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कौन सा है वह। तो प्रश्न संख्या 57 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिपथगा। त्रिपथगा यह गंगा का पर्यायवाची है। बाकी जो है निम्नगा, कुलंकसा, कुलवती ये सभी जो है नदी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 58, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शार्दूल। शार्दूल आपको पता होगा यह किसका पर्यायवाची है, तो यह सिंह का पर्यायवाची है। बाकी वाजी, तुरंग और है ये सभी जो है घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 59, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मीनाक्षी का पर्यायवाची जो है आपका सुंदरी भी होता है और दुर्गा भी होता है। तो यहाँ जो है ए और बी दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। मीनाक्षी यानी कि मछली की तरह आँखों वाली यानी कि सुंदरी, और दुर्गा दोनों सही होगा, यहाँ ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और अंतिम प्रश्न है, कौन सा शब्द पन्नग यानी कि सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, तुरंग। तुरंग आपको पता होगा किसका पर्यायवाची है, तो ये घोड़ा का पर्यायवाची है। बाकी सर्प, अही और विषधर ये सभी जो है सांप के पर्यायवाची हैं, यानी कि पन्नग के पर्यायवाची हैं। तो प्रश्न संख्या 60 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है 8वां प्रैक्टिस सेट था ये। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।